Good morning student, this is your SST period. Today in civics class we will do remaining question answer of lesson number 5, growing up as boys and girl. So let's start. Come to the question number 5. Question number 5 is household is time consuming, explain it in your own words. यानी कि जो household है, work है, वो क्या है, time consuming है. इसे आपको क्या करना है, अपने words में explain करना है. आंसर 5 इज हाउसहोल्ड वर्क टेक मच टाइम. जो हाउसहोल्ड वर्क होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं. उनको कंप्लीट करने में, जो हाउसहोल्ड वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है. वुमेंस रूटीन बिगिन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू अप टू लेट नाइट. और जो वुमेंस का रूटीन होता है वो अर्ली मॉर्निंग से क्या हो जाता है, स्टार्ट होके लेट नाइट तक क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है. दे आर सीन बिजी इन फुलफिलिंग द नीड्स एंड विशेज़ ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स. और देखा जाता है वुमेंस को कि वो क्या है, बिजी रहती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की नीड और विशेस को फुलफ़िल करने में. दे हेल्प देयर चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क. वो क्या करती हैं, अपने चिल्ड्रन की उनके होमवर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. हाउस की क्लीनिंग करती हैं, स्वीपिंग, केयर ऑफ सिक एल्डर्स. और क्या करती है, स्वीपिंग करती हैं और उनकी फैमिली में जो सिक एल्डर्स हैं उनकी केयर करते हैं एट्सेट्रा. ये सभी काम क्या है, वुमेन परफॉर्म करती हैं, जो कि क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. इनको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. आर दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल सोसाइटीज़ डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल दैट बॉयज़ एंड गर्ल प्ले. सभी सोसाइटी एक जैसा नहीं सोचती है किसके बारे में, बॉयज़ और गर्ल्स जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में एक जैसा नहीं सोचती हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. देखिए ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज इन मोस्ट सोसाइटीज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस इंस्टीड ऑफ द वर्क डन बाय गर्ल्स. कुछ सोसाइटी में ऐसा है जो वर्क बॉयज़ करते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसके बजाय जो वर्क गर्ल कर रही हैं उसके बजाय जो वर्क बॉयज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हैं. Now come to the second statement. Our society does not make distinction between boys and girls when they are growing up. हमारी सोसाइटी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करती है गर्ल्स और बॉय के बीच में जब वो क्या होता है, ग्रोइंग, जब यानी कि वो बड़े हो रहे होते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आंसर इज इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है. अवर सोसाइटी मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल इवन वाइल दे आर इन ग्रोइंग फेज. हमारी सोसाइटी क्या करती है, डिस्टिंक्शन यानी कि भेदभाव करती है गर्ल और बॉय के बीच में जब वो क्या होते हैं, ग्रोइंग फेज़ में होते हैं. यानी कि वो जब ग्रोइंग फेज़ में होते हैं तब से ही क्या करते हैं, उनके साथ डिस्टिंक्शन करती हैं. फॉर एग्जांपल बॉयज़ आर गिवन टॉयज़ लाइक कार्स एंड गन. यानी कि जो बॉयज़ हैं उनको क्या है, टॉयज़ में क्या दी जाती है, कार और गन्स दी जाती है खेलने के लिए, जबकि जो गर्ल्स हैं उनको क्या है, केवल डॉल ही, वाइल गर्ल्स आर गिवन ओनली डॉल टू प्ले. और जबकि गर्ल्स को क्या है, केवल डॉल ही दी जाती है खेलने के लिए. तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये है कि सिर्फ क्या बॉयज़ ही कार या गन से खेल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. जो गर्ल्स हैं वो भी क्या है, कार और गन से खेल सकती हैं. नाउ क्वेश्चन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल बट द इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेल और फीमेल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, बट लेकिन फिर भी सेक्स के बीच में जो जेंडर है सोसाइटी में, मेल फीमेल, उनके बीच में इनइक्वालिटी है प्रेजेंट. व्हाट डज द गवर्नमेंट डू टू रेमेडी दिस सिचुएशन. गवर्नमेंट इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या उपाय करती है? आंसर इज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल. गवर्नमेंट ने भी ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो हाउस होल्ड जो वर्क है उनका जो बर्डन है वो क्या है, वुमेन और गर्ल्स पे गिरता है. दिस इज़ नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट. जिसका नेचुरल इम्पैक्ट ये है कि गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. तो क्या है, गर्ल क्या, इसका नेचुरल इम्पैक्ट ये है कि क्या गर्ल स्कूल अटेंड करती हैं. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन द सेवरल विलेज सो दैट वुमेन कुड वर्क आउटसाइड. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, विलेजेस में आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स को क्या किया है, सेटअप किया है, ताकि जो वुमेन है वो घर के बाहर जाके क्या करें, काम कर सके. वो अपने वर्किंग प्लेस पे क्या है, वुमेन के वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी आंगनबाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स को सेटअप किया गया ताकि वुमेन अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाए, वहाँ पे उनकी केयर हो सके और वो बाहर जाके काम भी कर सके. सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आंसर, फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.